हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मेरी यहाँ फर्स्ट क्लास है और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। इसे हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें और उसके बाद MCQ ज़रूर लगाएं, जिससे आपको पता चले आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित सबसे पहले हम जो इस वीडियो में जानेंगे कि इसका स्वरूप कैसा था। फिर हम जानेंगे क्या कारण थे 1857 के विद्रोह के। उसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, विस्तार कहाँ तक था और विद्रोह से संबंधित क्या विचार थे लोगों के। फिर हम देखेंगे इसका परिणाम क्या निकला और इसकी असफलता के क्या कारण थे। और इसके बाद जो बचेगा उसे हम महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत ऐड करके जानेंगे। तो 1857 का जो विद्रोह था, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी थी महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री थे पार्मेस्टन और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी या फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो महारानी पूछता है तो आंसर होगा महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पूछता है तो आंसर हो जाएगा पार्मेस्टन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खान शामिल थे। इसके बाद अजीमुल्ला खान लंदन गए और वहाँ रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था क्या था, कमल और रोटी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको लास्ट में जब PYQ दिखाऊंगी वहाँ पर दिखाऊंगी आपको कि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो याद रखें 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी और विद्रोहियों ने हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया, ये भी याद रखें। अब हम जानते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था। 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप था, अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं। लेकिन अगर बात करें भारतीय इतिहासकारों की, तो भारतीय इतिहासकार जो अधिकांश भारतीय इतिहासकार हैं, इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। लेकिन यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन तब होता है जब सभी लोग राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हों, लेकिन इस आंदोलन में सभी लोग राष्ट्रीय भावना से प्रेरित नहीं थे। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। क्यों था? क्योंकि सभी का जो उद्देश्य था एक ही था कि भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, और इसी वजह से यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। अब जानते हैं 1857 की क्रांति के कारण, और इस कारण के अंतर्गत हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राजनीतिक कारण की कि राजनीतिक कारण क्या थे। मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास हुआ। आपको पता है अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में मुगलों का राज था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद जो मुगल सम्राट थे उनकी शक्तियाँ छीन होने लगीं। वो अंग्रेज़ ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और मुगल सम्राट के जो अधिकार थे उनका ह्रास होने लगा। डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। डलहौजी का कहना था कि व्यक्तिगत रिश्तों एवं प्रेम पाने के लिए पुत्र या पुत्री की हैसियत से गोद लिया जा सकता है, उस पर रोक नहीं होगी, लेकिन शासन के दृष्टिकोण से गोद लेना निषेध कर दिया था उसने। और इसके अंतर्गत थे सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, उदयपुर। याद रखें ये उदयपुर नहीं उदयपुर है, और ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, मध्य प्रदेश में है। ठीक है।
इसके अलावा भारतीय राजाओं की पेंशन समाप्त करना, अंग्रेजों ने जो भारतीय राजाओं की पेंशन समाप्त कर दी थी, जैसे कि नाना साहब की पेंशन बंद करना, ठीक है, ये भी राजनीतिक कारण था एक। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक कारण की। तो यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद भारतीय उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था का दोहन करने लगे और अंग्रेजों ने शोषणकारी नीतियां बनाई। अंग्रेजों ने जो शोषणकारी नीतियां बनाई, इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा शोषण हुआ वो किसानों का हुआ, गरीबों का हुआ। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक और धार्मिक कारण की। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, आप सभी को पता होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरी की जो धर्म प्रचार की छूट दी गई थी, ईसाई मिशनरी थे उन्हें धर्म प्रचार करने की छूट दी गई थी। ईसाई मिशनरी जनजातीय क्षेत्र में व्यापक ढंग से ईसाई धर्म का प्रसार धन से, बल से बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवाए गए, यानी लोगों को धन दे करके या फिर बल से ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाए गए जनजातीय क्षेत्रों में। अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय एवं सामाजिक सुधारों को रूढ़िवादियों ने अपनी परंपरागत जीवन शैली पर आघात माना। अंग्रेजों ने नस्ली एवं जातीय भेदभाव किया, भारतीयों को निम्न एवं नीचा, जैसे कि ब्लैक डॉग बोलना एवं असम्मानजनक स्थान दिए भारतीय लोगों को। इस कारण से भारतीयों को धर्म एवं संस्कृति में खतरा महसूस हुआ और उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया। अब बात करते हैं सैनिक कारण की। भारतीय सेवा में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा जो कारण था वो भेदभाव की नीतियां थीं। अंग्रेज जो थे सैनिकों में भेदभाव की नीतियां बनाते थे, जैसे कि 1854 का डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। भारतीय सैनिकों का वेतन कम था और पदोन्नति के अवसर में भेदभाव था, यानी कि भारतीय जो सैनिक थे उनका वेतन भी कम था और उन्हें जो है प्रमोशन के अवसर नहीं दिए जाते थे। समुद्र पार यात्रा पर नियुक्त किया जाना, ये थे सैनिक कारण। अब बात करते हैं तात्कालिक कारण क्या था इस विद्रोह के। तात्कालिक कारण, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तात्कालिक कारण से। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस होती थी, जिसे दांतों से खींच करके खोलना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार किया था। तो दमदम के सैनिकों ने इनकार किया था, और दमदम कहाँ है तो बंगाल में स्थित है। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में आगे आए और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की गोली मार करके हत्या कर दी तथा सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरकपुर मंगल पांडे जो हैं किस छावनी से थे, तो बैरकपुर छावनी से थे, और किस रेजिमेंट से थे तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। दोनों चीज़ें याद रखें, बैरकपुर छावनी और रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट, ठीक है। और किसे मारा था इन्होंने तो लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार के हत्या की थी और घायल किया था सार्जेंट ह्यूरसन को। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यही विरोध जो था विद्रोह में बदल गया। अब हम देखते हैं 1857 के विद्रोह का विस्तार क्या था। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक जो थे दिल्ली पहुंचे और यही अंग्रेजी सेना को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित करके पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो याद रखें कि दिल्ली पर जो सेना पहुंची उसका नेतृत्व किसने किया था तो हडसन ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिल्ली से विद्रोह का दमन किसने किया तो हडसन ने। और इसके बाद बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। जो बहादुर शाह जफर थे वो हुमायूं के मकबरे में जा छुपे थे, लेकिन अंत में मृत्यु दंड न देने की शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया था इन्होंने और इन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
ठीक है, अब बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ से विद्रोह क्या था और किसने नेतृत्व संभाला यहाँ से। लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व था नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। इनकी देखरेख में बिजरिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल की गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। तो याद रखें कि लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व था किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। और विद्रोह का दमन किसने किया था, तो दमन किया था कैंपबेल ने। ठीक है, अब कानपुर में देखते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंचकर कानपुर में अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था। ठीक है, तात्या टोपे, नाना साहब। और यहाँ पर फिर दमन किसने किया था, जो विद्रोह था कानपुर से, इसका दमन किसने किया था जाके, तो कैंपबेल ने। फिर है झांसी। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की पत्नी, विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ने ह्यूरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण वह पराजित हुई। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। इस युद्ध का नाम याद रखें, कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। और यहीं पर एक कथन काफ़ी फेमस है कि ह्यूरोज ने कहा था कि इन विद्रोहियों में सोई हुई यह रानी अकेला मर्द थी। यानी जो भी वहाँ विद्रोही थे उनमें से जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है ह्यूरोज कहता है कि इन विद्रोहियों में सोई हुई यह रानी अकेला मर्द थी। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, ये कथन याद रखें। ठीक है, तो झांसी से जो नेतृत्व था वो किसने संभाला, रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला। और दमन किसने किया यहाँ से विद्रोह का, तो ह्यूरोज ने किया था। ठीक है, ये रही बात झांसी की। अब देखते हैं जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार से विद्रोह का जो नेतृत्व था यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ से ये चीज़ याद रखें कि जगदीशपुर बिहार से विद्रोह का नेतृत्व जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। अब बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद से यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व था मौलवी लियाकत अली ने किया था और इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार भी घोषित किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने और इन्हें यहाँ का सूबेदार भी घोषित किया गया था। फिर बात करें फैजाबाद की, तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि मौलवी जो अहमदुल्ला शाह थे ये कहाँ से विद्रोह संभाले थे, तो याद रखें फैजाबाद से। और जिहाद का नारा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दिया था। ठीक है, और इन्हें डंका शाह भी कहा जाता था, ये भी याद रखें। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे इन्हें डंका शाह भी कहा जाता था और ये अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन थे। इन पर अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। किस पर, मौलवी अहमदुल्ला शाह पर। और तो फैजाबाद से किसने नेतृत्व संभाला, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। अब जो 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे और किसने कहाँ से नेतृत्व किया और किसने दमन किया, इसको एक जगह एक साथ देखते हैं। सबसे पहले है दिल्ली। दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने और विद्रोह का दमन किया था हडसन ने। लखनऊ की बात करें तो यहाँ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला और विद्रोह का दमन किया कैंपबेल ने। कानपुर की बात करें तो कानपुर से नाना साहब थे और विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, विद्रोह का दमन किया था ह्यूरोज ने। जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर से जो नेतृत्व था कुंवर सिंह ने संभाला था और विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर ने। इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली और यहाँ से जो दमन किया था विद्रोह का वो था जनरल नील।
तो याद रखें, ये चीज़ ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेतृत्व किसने कहाँ से संभाला और किसने विद्रोह का दमन किया। दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर है फैजाबाद। फैजाबाद की बात अभी हमने की कि यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था और विद्रोह का दमन किया था यहाँ पर कैंपवेल ने। बरेली से खान बहादुर खान थे और विद्रोह का दमन किया था कैंपवेल ने। गोरखपुर से थे गजादर सिंह और स्थानीय सेना, यहाँ का जो दमन किया था वो स्थानीय सेना ने किया था। मंदसौर MP, यहाँ से नेतृत्व संभाला था फिरोज शाह ने और यहाँ पर भी जो विद्रोह का दमन किया था स्थानीय सेना ने किया था। कोटा राजस्थान से थे जयदयाल और हरदयाल और यहाँ से विद्रोह का दमन किया था स्थानीय सेना ने। असम की बात करें तो यहाँ से थे कंदपेश्वर और मनीराम और यहाँ पर जो विद्रोह का दमन किया था स्थानीय सेना द्वारा किया गया था। मथुरा से थे वीर सिंह और प्रताप सिंह और यहाँ पर विद्रोह का दमन हुआ था स्थानीय सेना द्वारा। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से थे देवी सिंह और यहाँ भी विद्रोह का दमन स्थानीय सेना द्वारा किया गया था। और मेरठ से थे कदम सिंह, यहाँ से भी विद्रोह का दमन स्थानीय सेना द्वारा किया था। तो इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो विद्रोह स्थानीय सेना द्वारा किए गए थे, विद्रोह के दमन, उसको आप छोड़ करके जहाँ जहाँ से जिसने किया था, जैसे कि फैजाबाद से कैंपवेल ने विद्रोह का दमन किया और बरेली से कैंपवेल ने, तो दोनों को एक साथ आप याद कीजिए। जैसे कि कैंपवेल ने लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और बरेली से विद्रोह का दमन किया, तो ये चार आप एक साथ याद कीजिए। उसके बाद फिर आप याद कीजिए कि दिल्ली से हडसन ने किया था, कानपुर से कैंपवेल ही थे, झांसी से ह्यूरोज थे, ऐसे आप याद कीजिए। और स्थानीय सेना वाला अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने जहाँ से नेतृत्व अंग्रेज़ों ने संभाला है वहाँ का अगर आपने याद कर लिया तो स्थानीय सेना को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था विद्रोह के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, कहाँ से किसने नेतृत्व किया और किसने विद्रोह का दमन किया। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित विचार क्या थे किसके। यह एक सैनिक विद्रोह था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉरेंस और सीले का। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किसने कहा था? तो LER रीज ने कहा था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह कथन था TR होम्स का। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। यह कहा था आउट्रम एवं ट्रेलर ने। और ये जो कथन है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखें अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। यह कथन आउट्रम एवं ट्रेलर का है। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सबसे महत्वपूर्ण कथन है ये, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कथन है जिससे बहुत बार क्वेश्चन बना है कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसका कथन? तो यह VD सावरकर और अशोक मेहता दोनों का कथन है, ठीक है, VD सावरकर और अशोक मेहता का। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। यह लॉर्ड कैनिंग का कथन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें देसी नरेशों ने साथ नहीं दिया था, ये गद्दार थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसी में लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे, जो तूफान था 1857 की क्रांति का, इसके आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। तो ये भी याद रखें किसका कथन है? लॉर्ड कैनिंग का कथन है। अब बात करें कि जो 1857 की असफलता के क्या कारण थे। तो विद्रोह का सीमित स्वरूप, 1857 की जो क्रांति हुई, इस विद्रोह का स्वरूप जो था वो सीमित था, अर्थात विद्रोह की सुनिश्चित योजना नहीं थी, ना ही कोई केंद्रीय नेतृत्व था। विद्रोह का जो स्वरूप था वो सीमित था। देसी नरेश एवं सरदारों की गद्दारी, जो देसी नरेश थे, राजा रजवाड़े थे, जमींदार थे, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध किया, युद्ध से इनकार किया और साथ किसका दिया? अंग्रेज़ों का दिया। तो इनकी गद्दारी भी एक महत्वपूर्ण असफलता का कारण है। फिर कुशल नेतृत्व का अभाव, जो भारतीयों की तरफ से कोई भी कुशल नेतृत्व करता नहीं था, ये भी एक पराजय का कारण है। निश्चित उद्देश्यों का अभाव, कोई भी निश्चित उद्देश्य भारतीयों के पास नहीं था, न ही कोई कुशल नेतृत्व करता था। विद्रोहियों के पास जो साधन थे वे सीमित साधन थे। विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे, जैसे कि अंग्रेजों के पास रेलवे थी, डाक
सुविधा थी, तार सुविधा थी, कहीं भी कोई संदेश भेजना है वो डाक सुविधा, तार सुविधा का प्रयोग करते थे, या रेलवे के माध्यम से सैनिकों को भेजना है वहाँ भेज सकते थे। लेकिन भारतीयों के पास क्या था कि भारतीयों के पास इस चीज़ का अभाव था, जन समर्थन का अभाव, भारतीयों को जन समर्थन का भी अभाव था। मध्यम वर्ग ने साथ नहीं दिया। आपको पता है कि मध्यम वर्ग ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। जो भी पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था उसने इससे दूरी बना के रखी। जो राजे रजवाड़े थे, जमींदार थे, इन्होंने जो है गद्दारी की, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीयों का साथ नहीं दिया। फिर अंग्रेजी सेवा का कुशल नेतृत्व, जो अंग्रेजी सेवा थी उसका कुशल नेतृत्व था, यानी अंग्रेज़ों के पास जो है अत्याधुनिक हथियार थे, प्रशिक्षित सेना थी, और भारतीयों के पास क्या था, तो भारतीयों के पास भारतीय हथियार थे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे, प्रशिक्षित सेना थी। ये एक महत्वपूर्ण कारण है 1857 की क्रांति के पराजय का। आप देखते हैं 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना ऊदा देवी ने युद्ध किया था। ये पॉइंट याद रखें कि बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना ऊदा देवी ने युद्ध किया था। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई थी, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना है तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जो कि इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह का झंडा गीत की रचना किसने की थी, तो अजीमुल्ला खान ने की थी। और झंडा गीत था क्या, तो ये था कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये था 1857 के विद्रोह का झंडा गीत, जिसकी रचना की थी अजीमुल्ला खान ने। दोनों चीज़ें याद रखना कि रचना की थी अजीमुल्ला खान ने, और था क्या गीत कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। फिर 1857 के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे। आदि स्थलों ने विद्रोह में भाग लिया था, यानी कि अजमेर में भी भाग लिया, नीमच ने, आउवा ने, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जयपुर से, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जयपुर जो है विद्रोह का केंद्र नहीं था। ठीक है, ये था 1857 की विद्रोह का थ्योरी सेक्शन। यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन है डलहौजी की हड़प नीति, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, या फिर अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्योंकि बात करें तो अंग्रेजों का जो भारतीय धर्म में हस्तक्षेप था, जैसे कि जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको मुंह से खींच करके खोलना, ये धर्म में हस्तक्षेप ही था। ठीक है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मुख्य कारण में अगर इस तरह दिया जाता है मंगल पांडे की घटना, यानी कि मंगल पांडे की फांसी की घटना, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा मंगल पांडे की जो फांसी की घटना थी वो तात्कालिक कारण था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन घुमा करके ऑप्शन देता है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, तो ये वही उसी चीज़ से रिलेटेड है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और ये क्वेश्चन पूछा कब गया, यूपी पीसीएस प्री 2014 में और आरएएस प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मंगल पांडे की घटना हुई थी डैश। मंगल पांडे की जो घटना है क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में। ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस बीपीएससी प्री 2019-2020 में। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर से। मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2010, यूपी आरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और क्वेश्चन रिपीट होके बनते रहते हैं, या फिर उसके आसपास से जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल पांडे सिपाही था डैश, कहाँ के सिपाही थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। मैंने बात की थी ना थ्योरी सेक्शन में कि मंगल पांडे जो थे बैरकपुर से थे, और अगर बात करें तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ में जो है प्रारंभ हुई, और इसके बाद दिल्ली पहुंच करके वहां पर सम्राट को, मुगल सम्राट को राजा घोषित किया गया था। आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन।
फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना थी वो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहली घटना यही थी। विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से और इसके बाद जो भी विद्रोही थे दिल्ली पर जाकर के उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर जाकर पहुंच करके वहां पर क्या किया, मुगल सम्राट बादशाह जो थे उनको राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये पहली घटना थी। इसके बाद 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने सबसे पहले किस केंद्र को पुनः अधिकृत किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली में ही पहुंच के जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो है सबसे पहले जो अधिकृत किया गया था अंग्रेजों ने वो दिल्ली ही था। ठीक है, फिर 1857 के विद्रोह, स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था कमल और रोटी था। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन रिपीट होके पूछे जाते रहते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैंने बात की थी ना थ्योरी सेक्शन में कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, और यूपी पे 2021 का क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पॉर्मस्टान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बरेली से नेता कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह में बरेली से जो नेता थे वो खान बहादुर खान थे। बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा डैश। किसका सामना करना पड़ा था? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। एसएससी एमटीएस 2019, उत्तराखंड पीसीएस 2010, यूपी पीसीएस री एग्जाम 2015 कितने बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से जो है 1857 के जो संग्राम का नेता कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली थे। ठीक है, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से 1857 के संग्राम के नेतृत्व संभाले थे। नेक्स्ट है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। 1857 के विद्रोह में जो कुंवर सिंह थे इन्होंने बिहार से नेतृत्व संभाला था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वही क्वेश्चन है, रिपीट होके थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुई है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार है। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है देख सकते हैं आप। यूपी लोअर पीसीएस में, बीपीएससी में और 66वीं बीपीएससी में पूछा गया, 65वीं में बीपीएससी प्री 2016, ठीक है, और 42वीं बीपीएससी 1997, 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्री 2008 कितनी बार रिपीट होके पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में से कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? मैंने थ्योरी सेक्शन में बात की थी ना कि राजस्थान में से कौन कौन से केंद्र थे और कौन नहीं था, तो जयपुर नहीं था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था अंग्रेजों का, जिसने जिहाद का नारा दिया था और जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था? बात की थी मैंने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने जिहाद का नारा भी दिया था और इन पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रखा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा गालिब ने। 1857 का जो विद्रोह हुआ इसको मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आज़ादी की जो पहली लड़ाई है 1857 में किसने भाग नहीं लिया?
तो रानी लक्ष्मीबाई ने लिया ही था, तात्या टोपे ने लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी लिया था, लेकिन भगत सिंह ने नहीं, क्योंकि उस समय भगत सिंह पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस.एन. सेन थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार थे वो एस.एन. सेन थे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सेशन भी समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।